हाँ तो भाई आज हमारी ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक चीज़ होती है शॉर्ट कंपोजिशन में, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको जनरल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इन सारी बातों पर थोड़ा सा हम संक्षिप्त में परिचय देखेंगे इसका, कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह एक प्रकार की संचार की व्यवस्था होती है। संचार मतलब बातचीत का तरीका, संचार की व्यवस्था होती है। वेयर एज जहाँ पीपल प्रमोट और परस्यूट कस्टमर, जहाँ पर लोग या तो प्रमोट करते हैं, प्रमोट का अर्थ आप लोग सभी समझते ही होंगे, बढ़ावा देना, और या फिर परस्यूट करते हैं मतलब मनाते हैं या राजी करते हैं टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज, कि अपनी सेवाओं का सही ढंग से लोग उपयोग कर सके। इसके लिए लोगों को राजी करना, उन्हें मनाना, या तो अपनी सेवाओं का को बढ़ावा देने के लिए एडवर्टाइजमेंट का मुख्य रूप से उपयोग होता है। इट इज़ मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो एंड सिनेमा। जो भी पॉपुलर माध्यम होते हैं, प्रचलित माध्यम होते हैं, जैसे अखबार हुआ, पत्रिकाएं हुई, टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ या सिनेमा हुआ, इसके माध्यम से ये जो हमारे विज्ञापन है, इन्हीं माध्यमों से इनको बनाया जाता है, इनके लिए ही बनाया जाता है। इट्स पर्पज इज टू अट्रैक्ट इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पब्लिक। इनका मुख्य उद्देश्य जनता को तुरंत आकर्षित करना होता है अपने सेवा की तरफ। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर प्रोमोटिंग सेल्स और सर्विस। आपकी सेल या सेवा को प्रमोट करने, बढ़ावा देने के का यह एक बहुत ही प्रभावकारी साधन होता है। इट इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड, टेस्ट एंड इवन मोटिव ऑफ द पब्लिक। लोगों का जो मस्तिष्क होता है उसे इन्फ्लुएंस से प्रभावित करने के लिए, टेस्ट स्वाद को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर उनके मोटिव, उनके उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दे आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मुख्य रूप से विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसको वर्गीकृत विज्ञापन भी कहते हैं। दूसरा होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम दृश्य या प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन कहते हैं, जिनको प्रदर्शन विज्ञापन भी कहते हैं। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बिकॉज इन वर्गीकृत को वर्गीकृत इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। भाई इनको वर्गीकृत विज्ञापन को वर्गीकृत विज्ञापन क्यों कहा जाता है? तो वर्गीकृत विज्ञापनों को वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है क्योंकि उन्हें उनके कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उनके कार्यों के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज्ड बाय द जनरल मासेस टू प्रमोट और यूज सर्विसेज। भाई इसका उपयोग आम जन द्वारा, ये जो विज्ञापन होते हैं इनका आम जनता द्वारा वर्गीकृत विज्ञापनों का उपयोग किया जाता है। अब या तो अपनी सर्विस को बढ़ावा देने के लिए, इसकी सर्विस का उपयोग करने के लिए। दे आर जनरली टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। ये मुख्य तौर पर जो है सामान्यतः ये टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। टेक्स्ट मतलब पाठ्य आधारित विज्ञापन होते हैं। वेयर न्यूज़पेपर एजेंसी जनरली चार्ज ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड। जहाँ पर जो न्यूज़ पेपर या अखबार की एजेंसियाँ होती हैं आमतौर पर इनके इस्तेमाल किए गए शब्दों की संख्या पर वो शुल्क लेती है। सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर प्रीसाइज इंग्लिश सेंटेंस हियर एंड द ओनली कंसर्न इज टू गेट थिंग्स नोटिस्ड विद द मिनिमम वर्ड्स एज पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ सटीक अंग्रेजी वाक्यों के लिए कोई स्थान या जगह नहीं होती है इनमें, और इनका एकमात्र जो कंसर्न होता है वह यह होता है कि यथासंभव जितना कम हो सके उतने कम शब्दों के साथ आप अपनी सेवाओं को या अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचा सके।
और कम से कम शब्दों में पाठकों तक आपकी बात पहुंच जाए। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट आर गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट अटेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स। अब जो इसी का दूसरा पार्ट होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम प्रदर्शन विज्ञापन भी कहते हैं, उसका उद्देश्य भी सेम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि डिस्प्ले विज्ञापन जो होता है वो इमीडिएट अटेंशन, तुरंत आकर्षण चाहता है ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, बहुत सारे लोगों का। द सेम पर्पज इम्प्लाइज हियर लाइक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो जो उद्देश्य क्लासिफाइड विज्ञापन का होता है वही इसका भी होता है। गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑल्सो गिव सच एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार के विज्ञापनों का उपयोग जो है सरकार या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं या गैर शासकीय संगठन जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इनको कहाँ पर हम देख सकते हैं? इन न्यूज़पेपर फॉर जनरल इंफॉर्मेशन और पब्लिक अवेकनिंग, लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर सामान्य सूचना देने के लिए इनका प्रयोग सरकार के माध्यम से किया जाता है। अब भाई अगला है हाउ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, कि भाई किस तरह से हम किसी विज्ञापन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ड्राफ्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रमोट वंस बिजनेस एंड सर्विस। अगर आप अपने व्यवसाय या अपनी सेवा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट करना एक महत्वपूर्ण पात्र अदा करता है। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट शुड बी ड्राफ्टेड, डिजाइन्ड एंड लेट आउट इन एन आर्टिस्टिक मैनर। आर्टिस्टिक मैनर जो आपके बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? ड्राफ्टेड होने चाहिए, डिजाइन्ड होने चाहिए और लेड आउट इन आर्टिस्टिक मैनर, थोड़ी कलाकारी के माध्यम से, ढंग से इनको प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सो दैट द रीडर में गेट टेम्पटेड, ताकि लोग इनकी तरफ लालायित हो, एंड परचेज द प्रोडक्ट, और उनसे लालायित होकर, प्रभावित होकर आपके प्रोडक्ट को लोग परचेज करें, खरीदें। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग ए बिजनेस एडवर्टाइजमेंट। अगर आप व्यावसायिक विज्ञापन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए पॉइंट्स पर आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है। इट शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट। जो आपका विज्ञापन है वो शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट आपका विज्ञापन होना चाहिए। एक आसान शब्दों में कहा गया हो, दूसरा टू द पॉइंट, जो आप बोलना चाह रहे हो वही बात आप पाठक तक पहुंचाए। इट शुड नॉट बी लेंथी, साथ ही साथ विज्ञापन आपका जो लेंथी या भारी नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज यूज अ कैची, सिंपल एंड इम्प्रेसिव लैंग्वेज। हमेशा आप विज्ञापन में थोड़ी सी इस तरह की भाषा का उपयोग करें जो कि आसान हो, कैची आकर्षक हो, एंड इम्प्रेसिव जो पढ़ने में प्रभावशील हो। इस तरह की भाषा का हम प्रयोग हमारे विज्ञापन में करेंगे। इट शुड बी सेंसिबली हाईलाइटेड एंड इम्पोर्टेंट टू द स्टेट ऑफ फैक्ट, कि भाई जो स्टेट ऑफ फैक्ट होते हैं या जो महत्वपूर्ण बातें आपकी बिजनेस की होती है, जो आपके प्रोडक्ट की होती है, सेंसिबली हाईलाइटेड होना चाहिए, माने लोगों को अलग से दिखाई देना चाहिए, ऐसा कि एकदम तुरंत ही हमारा ध्यान उस पर चला जाए, या जो भी पाठक है उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाए। इसलिए जो हम जनरल शब्द लिखते हैं, जिस तरह से हम लिखते हैं, उसको थोड़ा सा प्रभावशील तरीके से हमको लिखना चाहिए, उसको हाईलाइट करके लिखना चाहिए। द नेम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स। नेम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जिस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का या सेवा का एडवर्टाइज बना रहे हैं, उस एडवर्टाइज का नाम और आप जिस चीज़, जिस सामान, जिस सेवा का आप उपयोग कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों को हमें बोल्ड या फिर कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। द मैटर शुड मैच द मूड एंड स्टाइल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इस तरह का मैटर, इस तरह की पाठ्य सामग्री आपके विज्ञापन में होनी चाहिए जो शैली
और मूड दोनों से मैच करती हो। इसके पश्चात अब सम एग्जाम्पल्स टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें उन एग्जाम्पल्स को देखना है आगे।